अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा देखा और इस जलसे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े खुलकर बयानात दिए। उन्होंने एक बार फिर ये तासर देने की कोशिश की कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके ऊपर वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने अपने खिताब के दौरान बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि खातून मजिस्ट्रेट, इसके साथ साथ IG इस्लामाबाद और जो DIG हैं उनके खिलाफ हम मुकदमात दर्ज करेंगे। इमरान खान साहब की अगर आप तकरीर सुने और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है आप उसको देखें और इसके साथ साथ उनके फेस एक्सप्रेशन को देखा जाए तो एक चीज़ तो साफ तौर पर नज़र आ रही है कि जितनी भी सूरत इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो जाए वो डट कर खड़े हैं। और इसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है, हम देखते हैं कि जिस तरीके से शहबाज गिल वाला जो वाक़या हमारे सामने आया और जिस तरीके से उनके ऊपर तशद्दुद की कुछ वीडियोस भी सामने आई, बातें भी की गई, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान जो है उससे खौफज़दा नहीं हुए, बल्कि वो उन्होंने अस्पताल के जब दौरा किया तो वहाँ पर उन्होंने अवाम को ये तासर देने की कोशिश की कि आप ये देख लें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और उस वक्त उन्होंने कहा कि हम जो है वो रैली निकालेंगे। इसके साथ साथ एक तरफ अगर इमरान खान अकेले हों और दूसरी तरफ एक दर्जन से ज़ायद सियासी जमातों का मिक्स अचार नज़र आ जाए तो भी ऐसे लगता है कि इमरान खान जो है वो इस चीज़ का फ़ैसला कर चुके हैं कि उन्होंने जो फ़ैसला किया था उस पर वो डट कर खड़े रहेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे और कौम को सही मानों के अंदर जो है वो हकीकी आज़ादी जो है वो दिलाएंगे। इसके साथ साथ अगर रजीम चेंज के हवाले से बात की जाए और जिस तरीके से बहुत सारे लोग कहते हैं कि रजीम चेंज एक हकीकत है, तो इमरान खान भी ये फ़ैसला कर चुके हैं कि अगर रजीम चेंज जिस तरीके से उनकी हुकूमत को चलता किया गया, अगर ये एक हकीकत है तो वो आखिरी सांस तक जो है वो डट कर खड़े हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जब शहबाज गिल साहब का जिक्र आया तो उसके अंदर उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि शहबाज गिल जो है उसको सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो मेरे लिए बात कर रहा था, या लोगों को डराने के लिए या दूसरे लोगों को खौफज़दा करने के लिए कि अगर तुम लोग भी ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। हालांकि उन्होंने कुछ और लोगों के नाम लिए। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जिक्र किया, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, मरियम नवाज़, ख्वाजा आसिफ, मौलाना फजल रहमान, ये नाम लिए और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो माजी में इससे भी ज़्यादा जो फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ बयानात दिए लेकिन उनके ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं हुआ। अब हम एक लम्हे के लिए नज़र डालते हैं कि माजी में इन रहनुमाओं में से किसने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह के बयानात दिए। गुजरांवाला का जलसा आपको याद होगा जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर उस वक़्त के DG ISI का नाम लिया और साथ उन्होंने पाकिस्तान की जो उस वक़्त मौजूदा सूरत हाल थी, जिस तरीके से मसाइल थे, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेते हुए उनके ऊपर तनकीद भी की। और पहले उन्होंने अवामी मुश्किलात बताई और फिर उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हुआ है जनरल बाजवा ये आपकी वजह से हुआ है और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम ख्वाजा आसिफ के बयानात की बात करें तो माजी के अंदर उनके बयानात को मैंने भी देखा, मैंने भी सुना, जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कह रहे हैं कि उन्होंने सियाचिन हारा, हमने पूछा, उन्होंने कारगिल हारा, हमने पूछा। लेकिन शहबाज गिल का जो मामला था वो मैंने पहले भी अपने सबका व्लॉग्स के अंदर भी कहा कि थोड़ा सा मुख्तलिफ है। थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि उन्होंने फ़ौज के अंदर तफरीक और तकसीम पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब को बहरहाल उनका ये शिकवा काफ़ी हद तक जायज़ है, दुरुस्त है कि इससे पहले उन लोगों में ने भी तो बयानात दिए लेकिन उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ हुई। तो इसके साथ उन्होंने एक और अहम बात की मीडिया के हवाले से। उन्होंने कहा कि ARY जो था उसको महज इसलिए बंद किया गया क्योंकि वो मेरा मौक़िफ़ दिखा रहा था और साथ साथ उसको बंद करने का, उसकी नशरियात को बंद करने का ये मकसद भी था कि वो चैनल्स जो मेरा मौक़िफ़ दिखाएंगे उनके साथ भी यही होगा। एक तरह से उन चैनल्स को वार्निंग दी गई और उनको बताया गया कि अगर तुम मेरा मौक़िफ़ दिखाओगे यानी इमरान खान का मौक़िफ़ दिखाओगे तो तुम्हें भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब दो चीज़ें तो बहुत क्लियर हैं। एक चीज़ ये क्लियर है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म रहे, वो किसी तौर पर भी ये फ़ैसला कर चुके हैं कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो झुकेंगे नहीं, वो आवाम को मायूस नहीं करेंगे। उनके अपने हमने देखा कि उनका साथ छोड़कर चले गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिल्कुल अकेले इस चीज़ का फ़ैसला किया कि रजीम चेंज ऑपरेशन एक हकीकत है और इसके लिए वो डट कर खड़े होंगे। और इसके साथ साथ कौन सी चीज़ ऐसी है, आखिर इमरान खान के पास ऐसा कौन सा उनको किसी ने कॉन्फिडेंस दिलाया हुआ है कि उनकी शख्सियत के अंदर हमें एक एतमाद नज़र आता है। मेरी नज़र में इसकी दो बहुत अहम वजूहत हैं। एक तो जब इंसान को यकीन हो जाता है ना कि वो सीधे रास्ते के ऊपर है, तो फिर वो रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आती हैं उससे वो डरता नहीं है, उससे वो घबराता नहीं है, उससे खौफज़दा होकर वो अपने कदमों को पीछे नहीं धकेलता, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानब आगे बढ़ता है। और ये हमने इमरान खान की तकरीर के दौरान भी देखा
आप उनके कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें, उनको बिल्कुल यकीन है कि ये जिस तरीके से अवाम सड़कों पर निकलते हैं, जिस तरीके से मेरी कॉल के ऊपर लोग बाहर निकलते हैं, ये हकीकी आज़ादी और हकीकी तब्दीली जो है वो लेकर आएंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के ऊपर, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उनका जो मौक़िफ़ है उसको उस तरीके से ऑन एयर ना किया जाए, पाबंदियाँ लगाई जाएँ, चैनल्स बंद हो जाएँ, लेकिन जो सोशल मीडिया की ताकत है, खान साहब जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे तब से लेकर अब तक वो इसको बड़े मुस्बत अंदाज के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये एक हकीकत है कि जैसे कि 1971 की वार की अगर हम बात करें और उसके बाद हमने देखा जिस तरीके से बांग्लादेश अलग हुआ, अगर हमारा मीडिया स्ट्रांग होता तो वो जो गलतफहमियाँ पैदा होती थी जिनकी वजह से खलीज बढ़ी, जिसकी वजह से पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट गया, अगर उस वक्त ही हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इतना स्ट्रांग होता, हमारा सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग होता, तो कभी बांग्लादेश भी हमसे अलग ना होता। तो इमरान खान जो हैं वो जिस तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, वो मैं ये समझता हूँ, मेरा ये एनालिसिस है, मुझे ये लगता है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उनका मौक़िफ़ ना भी दिखाया जाए तो सोशल मीडिया जो है उसके लिए वो बड़े मुस्बत अंदाज के अंदर उसको अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका यकीनी तौर के ऊपर जो खान साहब हैं उनको फ़ायदा होगा। लेकिन एक आखिरी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, मुझे ये लगता था कि जिस तरीके से उनके अपने जिन्होंने उनका साथ देना था वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए, वो सियासी जमातें जो आपस में एक दूसरे की दुश्मन बनी फिरती थी, लेकिन जैसे ही इमरान खान के ख़िलाफ़ वो तहरीक अदम एतमाद और वो सारी चीज़ें आई और इमरान खान साहब को जिस तरीके से घर भेजा गया और जिस तरीके से उन्होंने आपस में हाथ मिलाए, वो माजी के दुश्मन जिस तरीके से दोस्त बन गए, उसके बावजूद हमने देखा कि इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो हमें कम नज़र नहीं आया, बल्कि हमें लगा कि वो शायद अब भी डटे हुए हैं और वो इस चीज़ का फ़ैसला कर चुके हैं कि चाहे मेरे एक एक साथियों को पकड़ कर इस तरीके से बेशक डराया जाए, धमकाया जाए, उनके ऊपर मुकदमात बनाए जाएँ, मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं इस कौम को हकीकी आज़ादी जो है वो दिलाकर रहूँगा। और ये एक हकीकत है कि जिस तरीके से खान साहब ने अवाम के अंदर अपने लिए हमदर्दी, अपने लिए प्यार, अपने लिए जगह बनाई है, वो शायद इस तरीके से माजी के अंदर, अगर हम माजी करीब की बात करें तो किसी और किस्से में नहीं आई। और जब अवाम की सपोर्ट मिल जाती है तो फिर दूसरी तरफ चाहे सारे इत्तेहाद नज़र आ जाएँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए, अवाम की जो सपोर्ट होती है वो यकीनी तौर के ऊपर जो है वो तमाम तर जो भी रुकावटें होती हैं, मुश्किलात आती हैं, उसको ख़त्म कर देती है। और बिल आखिर अगर इमरान खान साहब इसी तरीके से डटे रहे तो मेरा ये ख्याल है कि उनको इलेक्शंस के अंदर बहुत अहम कामयाबी मिलेगी, 2/3 मेजॉरिटी भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि हर हाल में और हर हाल में ये कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब जो हैं उनको आइंदा होने वाले इंतखाबात के अंदर इलेक्शंस से दूर रखा जाए, क्योंकि PDM भी जानती है, ये मिक्स अचार भी जानता है कि अगर इमरान खान ने इलेक्शन जीता तो अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है। और इसके साथ अगर रजीम चेंज के पीछे अमेरिका है और ये वाकई इतनी बड़े लेवल पे गेम हुई है तो फिर मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की जान को ख़तरा भी हो सकता है। और कोशिश उनकी यही होगी कि पहले जो इमरान खान को इलेक्शन से दूर रखा जाए, इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इसके अंदर वो कामयाब ना हुए तो फिर वो कोई जो है एक संगीन, एक गलत, एक बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। और हमने देखा कि पाकिस्तान के हालात जैसे भी हो जाएँ, इससे पहले अफ़गानिस्तान के हालात जैसे भी हो जाए, और दुनिया के अंदर अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें, इराक़ की बात करें, शाम की बात करें, लीबिया की बात करें, यमन की बात करें, वहाँ पे चाहे जो भी होता रहे उसको अमेरिका से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अमेरिका को उस चीज़ से। तो ये पाकिस्तान हमारा है, इसके बारे में हम नहीं सोचना है। इस उम्मीद, इस दुआ और इस यकीन के साथ कि अल्लाह वही करे जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे आज इतना ही कहना था। जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।